गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है नालंदा। आज हम लोग नालंदा के बारे में बात करेंगे। नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जहाँ सुदूर देशों से छात्र अध्ययन के लिए भारत आते थे। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा में स्थित है। बुद्ध के प्रमुख छात्रों में से एक था सारिपुत्र, जिसका जन्म नालंदा में हुआ था। नालंदा पूर्व में अस्थामा तक, पश्चिम में तेल्हारा तक, दक्षिण में गिरियक तक और उत्तर में हरनौत तक फैला है। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को अपने अंचल में समेटे नालंदा बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर्यटक विश्वविद्यालय के अवशेष संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार और वेनसांग मेमोरियल हॉल देख सकते हैं। इसके अलावा इसके आसपास में भी घूमने के लिए बहुत से पर्यटक स्थल हैं, जैसे राजगीर, पावापुरी, गया और बोध गया यहाँ के नज़दीकी पर्यटन स्थल हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का एक महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। भगवान बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया था। भगवान महावीर भी यही रहे थे। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। नालंदा में राजगीर में कई गर्म पानी के झरने हैं और इसका निर्माण कहा जाता है कि राजा बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किया था। राजगीर नालंदा का मुख्य सहारे है, जो कि ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड और लंगटे कुंड यहाँ पर हैं। कई विदेशी मंदिर भी हैं यहाँ, चीन का मंदिर, जापान का मंदिर आदि। नालंदा जिले में जामा मस्जिद भी है, जो बिहार शरीफ में पुल पर है। यह बहुत ही पुराना और विशाल मस्जिद है। इसमें अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख आकर्षण केंद्र की। देखिए, नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था और इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष बोध गया से 62 किलोमीटर दूर और पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। माना जाता है कि बुद्ध कई बार यहाँ आए थे। यही वजह है कि 5वीं से 12वीं शताब्दी में इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी माना जाता था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में वेनसांग भी यहाँ अध्ययन के लिए आया था और उसने यहाँ की अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी जीवन की पवित्रता का उत्कृष्टता से वर्णन किया। उसने प्राचीन काल के इस विश्वविद्यालय के अनूठेपन का वर्णन किया था। दुनिया के इस पहले आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए 10,000 छात्र रहकर शिक्षा लेते थे और 2,000 शिक्षक उन्हें दीक्षित करते थे। यहाँ आने वाले छात्रों में बौद्धियतियों की संख्या ज़्यादा थी। गुप्त राजवंश ने प्राचीन कुषाण वास्तुशैली से निर्मित इन मठों का संरक्षण किया। यह किसी आंगन के चारों ओर लगे कक्षों की पंक्ति के समान दिखाई देते हैं। सम्राट अशोक और हर्षवर्धन ने यहाँ सबसे ज़्यादा मठों, विहार और मंदिरों का निर्माण करवाया था। हाल ही में अगर बात की जाए तो विस्तृत खुदाई और संरचनाओं का यहाँ हाल ही में पता लगाया गया है। यहाँ पर सन 1951 में एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके नज़दीक की बिहार शरीफ है, जहाँ मलिक इब्राहिम बाया की दरगाह पर हर वर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बड़ा गांव में स्थित है। यहाँ आने वाले नालंदा के महान खंडहरों के अलावा नव नालंदा महाविहार संग्रहालय भी देख सकते हैं। 14 हेक्टेयर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। खुदाई में सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। यह परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ है। मठ या विहार इस परिसर के पूर्व दिशा में स्थित थे, जबकि मंदिर या चैत्य पश्चिम दिशा में। इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत विहार वन थी।
वर्तमान समय में भी यहाँ 2 मंजिला इमारत मौजूद है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बना हुआ है। संभवतः यहाँ ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। इस विहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय भी अभी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा जो है भग्न अवस्था में है। यहाँ स्थित मंदिर नंबर 3 इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई है। ये मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में बनी हुई है। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातत्वीय संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। साथ ही जो है बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी का 2 जार भी संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदा अभिलेख, सिक्के, बर्तन और 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने रखे हुए हैं। इसका जो खुलने का समय है वो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आप जो है पुरातत्वीय संग्रहालय को देख सकते हैं। शुक्रवार को ये बंद रहता है। नव नालंदा महाविहार की बात करते हैं। यह एक शिक्षा संस्थान है। इसमें पाली साहित्य तथा बौद्ध धर्म की पढ़ाई तथा अनुसंधान होता था। यह एक नया संस्थान है। इसमें दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। वैनसांग मेमोरियल हॉल, यह एक नवनिर्मित भवन है। यह भवन चीन के महान तीर्थयात्री वैनसांग की याद में बनवाया गया है। इसमें वैनसांग से संबंधित वस्तुओं और उनकी मूर्ति देखी जा सकती है। यही निकटवर्ती स्थल की अगर बात करें तो यहाँ सिलाव एक गांव आता है। यह गांव नालंदा और राजगीर के मध्य स्थित है। यहाँ बनने वाली प्रसिद्ध मिठाई खाजा का स्वाद लिया जा सकता है। थोड़ा दूर हटके सूरजपुर बरगांव, यहाँ भगवान सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर और एक झील है। यहाँ वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। एक बैसाख में जो कि अप्रैल और मई के बीच होता है, और दूसरा कार्तिक में जो कि अक्टूबर और नवंबर महीने में। इन दोनों महीनों में यहाँ जो है प्रसिद्ध छठ त्यौहार मनाया जाता है। दूर दूर से लोग छठ उत्सव मनाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ का जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 89 किलोमीटर दूर है। कलकत्ता, रांची, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ से पटना के लिए सीधी हवाई सेवा है। रेल मार्ग की अगर बात की जाए तो नालंदा में रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन राजगीर है। राजगीर जाने वाली सभी ट्रेनें नालंदा होकर जाती है। नालंदा सड़क मार्ग द्वारा राजगीर से 12 किलोमीटर, बोधगया से 110 किलोमीटर, गया से 95 किलोमीटर, पटना से 90 किलोमीटर, पावापुरी से 26 किलोमीटर और बिहार शरीफ से 13 किलोमीटर से अच्छी तरह जुड़ा है। यहाँ विश्व की प्राचीन पुस्तकें अभिलेख का संग्रह स्थित था, जो कि आक्रमण में नष्ट हो गया। दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।